जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी कहिए या अचला एकादशी कहिए, एक ही बात है। इस एकादशी के विषय में, यह अपरा एकादशी कब है, इस एकादशी के व्रत को करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, व्रत कथा क्या है, इस अपरा एकादशी का पारण कब, किस दिन और किस समय करें, इस समस्त जानकारी के लिए आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। 6 मई 2023 से ज्येष्ठ माह का प्रारंभ हो गया है। पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती हैं, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन भद्रकाली जयंती भी मनाई जाती है। अपरा एकादशी अपार धन और पुण्य को देने वाली है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी व्रत 2023 में इस बार 15 मई को दिन सोमवार रहेगा। इस दिन अपरा एकादशी का व्रत है। पद्म पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी इस लोक में प्रसिद्धि होती है। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा एक अचूक उपाय मानी जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की तिथि, इस तिथि की शुरुआत 15 मई 2023 को सुबह जल्दी 2:40 पर अर्थात सुबह 2:45 बजे 15 मई को यह तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस तिथि की समाप्ति होगी 16 मई को। 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 पर यह एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। इसी दिन एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। एकादशी व्रत के पारण के लिए समय रहेगा 16 मई 2023 सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक। इस समय के बीच आप अपने इस एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक। यह बड़ा ही उत्तम मुहूर्त है। इस समय में आप अपने एकादशी व्रत की पूजा संपन्न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलने वाला फल इस एकादशी को करने मात्र से मिल जाता है। इस अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों को दान देने से कीर्ति और धन में वृद्धि होती है। पद्म पुराण में इस अपरा एकादशी को लेकर एक वर्णन मिलता है। उस वर्णन में कहा गया है कि अपरा एकादशी का पुण्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से बताया है कि हे युधिष्ठिर, ये व्रत बड़े बड़े पापों को भी नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे अपार धन प्राप्त होता है और उसे संसार में यश मिलता है। आइए अब अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते रहें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा को पढ़ें अथवा सुनें। रात्रि में भगवान विष्णु के निमित्त रात्रि जागरण करें। गीत, वाद और नृत्य आदि से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यदि आप कथा करते या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत
या आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। इस दिन भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य रखें। इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित है, इसलिए आपको तुलसी पत्र 2 दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि तुलसी पत्र यदि 11 दिन पहले भी तोड़कर रखा जाता है तो वह बासी नहीं माना जाता और भगवान को स्वच्छ जल से शुद्ध करके वह तुलसी पत्र अर्पित किया जा सकता है। ध्यान रहे कि भगवान को इस दिन जो भी आप भोग लगाएं, जब भी भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। इस एकादशी व्रत में क्या करें और क्या ना करें। देखिए, एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी कि एकादशी से 1 दिन पहले ही कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से हमें दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से अपना कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, इसलिए स्वयं से गिरा हुआ पत्ता लेकर उसका सेवन करें। और यदि यह सब संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या फिर पुरोहित जी से कहकर गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करें कि आज से मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करके मैं कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नामों को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें और उनसे कहें कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज अब आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें आप। और यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली जाए तो भगवान सूर्य नारायण साक्षात हैं। सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल ही जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण अवश्य कर लें। एकादशी यानी कि 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि इन अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन व्रती को तुलसी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, चाहे भोग की ही क्यों ना हो। इस दिन भगवान को तुलसी का भोग लगाएं, स्वयं न खाएं तुलसी। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए, मधुर वचन बोलते हुए इस एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आइए अब हम अपरा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे यदुनाथ, आपने मुझे मोहिनी एकादशी का महात्म्य बतलाया, मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की उस एकादशी का नाम और उसको संपन्न करने की रीति विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब यदुनाथ ने कहा कि हे धर्मनंदन,
ज्येष्ठ माह की इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से विशाल धन मिलता है। वह एकादशी पुण्यमयी और पाप हरणी है। इस एकादशी का उपवास करने वालों को इसी लोक में अपार धन व प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या तथा पर निंदा के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पर नारी सहवास के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। असत्य गवाही, झूठा भाषण, वेद शास्त्र का गलत पठन, मिथ्या शास्त्र बनाना या गलत ज्योतिष लगाने से होने वाले पाप भी समाप्त हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय भी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से नरक पाने के स्थान पर स्वर्ग लोक को जाते हैं। गुरु से विद्या ग्रहण करके भी उसकी निंदा करने वाले जो नरकगामी होते हैं, वे भी इस एकादशी उपवास के कारण स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं। देश के तीनों पुष्कर तीर्थों में या कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों हेतु पिंड दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राप्त होता है। सिंह राशि वाला जो पुण्य वीरवार को गोमती स्नान से, कुंभ के अवसर पर श्री केदारनाथ के दर्शन से अथवा बद्रिकाश्रम में रहने से या सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह इस अपरा एकादशी उपवास के बराबर होता है। हाथी घोड़े के दान से अथवा यज्ञ के समय स्वर्ण दान करने से भी मिलने वाला फल अपरा एकादशी उपवास के तुल्य होता है। स्वर्ण दान, गौ दान अथवा पृथ्वी दान करने से मिलने वाला पुण्य भी इस अकेली एकादशी उपवास के पुण्य जैसा ही होता है। यह उपवास पाप समूह के वृक्ष को उखाड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए इस एकादशी उपवास का पुण्य सूर्य के समान प्रकाशमान होता है, जो अंधकार को दूर भगाता है। यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी उपवास है। अतः सबको यह उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, ताकि मरणोपरांत विष्णु धाम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इतनी कथा सुनाकर यदुनाथ बोले, हे धर्मनंदन, प्राणी मात्र के हित में मैंने तुम्हें यह कथा कही है। इसके पठन या श्रवण से भी पाप समूह का विनाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः।